नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल एजुकेशन ऑफ ऑनलाइन तैयारी में। आज हम प्रॉफिट लॉस को बहुत बेहतरीन तरीके से सीखेंगे। इसके लास्ट क्लास में मैंने आपको सेम क्वेश्चन बनवाया था। कुछ बच्चे मेरे से पूछ रहे थे कि सर इसको शॉर्टकट ट्रिक से विदाउट एनी फार्मूला कैसे कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, कुछ बच्चों को फार्मूला अच्छा लगता है तो मैंने उनके लिए फार्मूला भी दिया था। कुछ बच्चे बोलते हैं सर शॉर्टकट ट्रिक्स बताइए। देखिए बहुत बेहतरीन शॉर्टकट ट्रिक बताने जा रहा हूँ। 1 सेकेंड, केवल 1 सेकेंड लगेगा आपको बनाने में। 1 सेकेंड में आप क्वेश्चन के आंसर देखिए, बहुत ही शानदार ट्रिक है। देखिए दोस्तों, बहुत बेहतरीन तरीके से बनाएंगे। पहले ये समझते हैं कि कुछ बच्चे इस तरीके से सॉल्व कर रहे थे कि भैया x है, x को का x% लेने पर x/100 बराबर x करेंगे, इसका तिर्यक गुणा करेंगे बराबर 24, इसको वर्ग समीकरण बनाएंगे और फिर सॉल्व कर रहे थे। तो इसमें साल भर लग जाएगा ना जी। सॉल्व करने में आपको केवल एक क्वेश्चन बनेगा। हमको क्या करना है, जितना जल्दी क्वेश्चन बन सके उतना जल्दी बनाना है। तो देखिए दोस्तों, अंत तक बने रहिए, बहुत बेहतरीन ट्रिक बताने वाला हूँ आज। केवल देखते साथ आप क्वेश्चन के आंसर देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। 24 आपको जो लिखा है उसको लिख दीजिए इस तरीके से। अब आपको इसको इस तरीके से ब्रेक करना है कि आपको जोड़ने घटाने से क्या मिले, यही संख्या मिले, है ना। आपको ऐसे ब्रेक करना है कि घटाने से आपको 10 मिलना चाहिए और गुणा करने से आपको वापस से वही संख्या मिलना चाहिए। इसको अगर गुणा करते हैं तो वापस से आपको 24 मिलना चाहिए, घटाने से आपको 10 मिलना चाहिए। बस तो क्या होता है, 12 दूनी 24। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब इस छोटे वाले के पीछे में 0 लगा दीजिए, काम खत्म। यही तो आंसर है दोस्तों, यही तो आंसर है हमारा 20। आपको अगर याद होगा तो यही तो आंसर है। मैं यहाँ पर प्रूव कर रहा हूँ, देखिए ये सही है कि नहीं। अब आप देखिए 20 का 20%, 20 गुणा 20/100 कर देंगे। 1 0 1 0 1 0 1 0 कैंसिल 4। अब 20 को 4 में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 24, जो कि आपका सेलिंग प्राइस है। देख रहे हैं दोस्तों, बिल्कुल विद इन 1 सेकेंड मैंने आपको चैलेंज दिया था। देखिए 1 सेकेंड में बस आपसे आंसर आएगा। ठीक है, फिर से देखिए एक बार। इसको 2 पार्ट में आपको ब्रेक करना है। ऐसे ब्रेक करना है कि घटाने पर आपको 10 मिले और गुणा करने पर आपको यही संख्या मिले वापस। बस अगर आप ऐसी 2 संख्या निकाल लिए, बस छोटे वाले के पीछे में आपको 0 डाल देना है। यही आंसर है और कुछ करने की जरूरत नहीं है। चलिए मैं एक और क्वेश्चन करा रहा हूँ, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट खींचिए और आगे बढ़ते हैं। नया क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आ गया है आपके पास। एक वस्तु को 56 रुपए में बेचने पर उतने ही रुपए का लाभ होता है जितना उसका क्रय मूल्य है। तो आपको कॉस्ट प्राइस बताना है, क्रय मूल्य बताना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे दोस्तों, देखिए ध्यान से। एक बार फिर से एक क्वेश्चन बता रहा हूं मैं। 56 है तो 56 को ऐसे पार्ट में ब्रेक करना है कि आपको 10 मिले जोड़ने घटाने से। तो कितना हो जाएगा, देखिए दोस्तों, 14 में से 4 को अगर मैं घटाऊंगा, 14 में से 4 गया तो कितना हो गया, 10। तो इसके 2 पार्ट हो गए, कितना, 14, और ये हो गया 4। अब क्या करना है दोस्तों, इसके छोटे वाले के पीछे में 0 लगा देना। यही तो हमारा आंसर है। बहुत बेहतरीन ट्रिक है दोस्तों, देख लीजिए। विद इन 1 सेकेंड आपसे आंसर आते हैं। ये हमारा, इसको मैं प्रूफ भी कर सकता हूँ। देखिए 40 का 40% मतलब कितना हो गया, 40/100। 4 चौक कितना हो गया, 16। 16 को इससे जोड़ेंगे कितना आ गया, 56। यही तो आंसर है। देख लीजिए, आपका आंसर करेक्ट आ रहा है बिना किसी फार्मूले के। बिल्कुल ट्रिक में आपसे आंसर आ रहा है दोस्तों। 1 सेकंड मैंने आपको चैलेंज किया था, देख लीजिए। जल्दी से बनाइए इसको, जल्दी से स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूं यहाँ पर, आपको इसको बना के तुरंत कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, जल्दी से। ठीक है दोस्तों, चलिए जल्दी से। चलिए, अगर 75 रुपए का हो, उसको बेचने पर आपको 75 रुपीज़ का है, उसको बेचने पर उतने ही रुपए का लाभ होता है, तो उसका क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस कितना होगा। चलिए जल्दी से बताइए दोस्तों, फास्ट कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, जल्दी से बनेगा। बिल्कुल बिल्कुल बनेगा दोस्तों, बिल्कुल बनेगा। आप देखते साथ बनेगा। बस आपको ट्रिक याद रखना है, फिर आपसे तुरंत आंसर आएगा। जल्दी से सभी कोई, जितने लोग देख रहे हैं सभी आंसर दीजिए। ठीक है, बहुत बेहतरीन चीज़ है। देखो बहुत तुरंत आ जाएगा आंसर। 75 लिखे, 10 आना चाहिए घटाने पर, तो 10 किससे घटाने, 15 पंचे 75, तो 15 और ये 5 और इसके पीछे लगाए 0, यही हमारा आंसर।
केवल 1 सेकेंड लगेगा। तो अगर आप वीडियो का थंबनेल देख के अगर यहाँ आए हैं, वीडियो का पोस्टर देख के आए हैं, तो देखिए 1 सेकेंड में आपसे आंसर आ रहा है। यही चीज़ें सीखना है दोस्तों, मेरे साथ बने रहिए, मैं बहुत बेहतरीन चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। चलिए अब सेम क्वेश्चन, आप एक और क्वेश्चन करते हैं। चलिए दोस्तों, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। चलिए इसको सेम क्वेश्चन है, आपको बताना है एक वस्तु को 144 रुपये में बेचने पर उतने ही रुपए का लाभ होता है जितना उसका क्रय मूल्य है। तो कॉस्ट प्राइस बहुत बेहतरीन चीज़ है, जल्दी से बनाइए, तुरंत कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। फास्ट दोस्तों आप कर सकते हैं, सिमिलर कंसेप्ट है, जो कंसेप्ट दिया हूँ विद इन 1 सेकंड आंसर आएगा। जिन लोग को ये समझ में आ गया है आप जल्दी से फैक्टर कीजिए। फैक्टर कितना होना चाहिए? घटाने से 10 आना चाहिए, घटाने से 10 आना चाहिए, वही आंसर है। तो अगर आपको टेबल याद रखा है, मैंने आपको पहले एक लेक्चर में बताया था कि 19 तक का टेबल याद रखिए। 18 अट्ठे 144 तो 10 आएगा। तो यहाँ से 144 को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, 18 और 8, इसके पीछे में 0 लगा दीजिए, यही आंसर है। आप चेक कर सकते हैं, फार्मूला से जाएंगे, यही आंसर आएगा। विद इन 1 सेकंड आएगा दोस्तों। अगर आपने ट्रिक्स समझ गया मेरे, तो ये यहाँ से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत जल्दी आंसर आएगा। समझ में आया दोस्तों? बस आपको टेबल याद रखना है कि 18 अट्ठे 144 होता है। तो इस तरीके से अगर टेबल याद रखते हैं तो इसका आंसर आपको केवल 1 सेकंड लगता है। ठीक है, चैलेंज 1 सेकंड में बन रहा है। देख रहे हैं आपसे क्वेश्चंस कितने बड़े रहे, कुछ भी क्वेश्चंस रहे आपसे आंसर आ रहा है। चलिए अब हमने लाभ वाले क्वेश्चन देख लिए, अब प्रॉफिट लॉस है तो लॉस तो होगा ही। तो लॉस वाले क्वेश्चंस को देखते हैं कि हम कैसे करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, आपके लिए हानि वाला एक क्वेश्चन आ गया है। देखिए, एक वस्तु को 24 रुपए में बेचने पर उतने ही रुपए की हानि होती है, लॉस होती है। तो आपको कॉस्ट प्राइस, लागत मूल्य, क्रय मूल्य आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों, इसके लिए भी जबरदस्त ट्रिक बता रहा हूँ, बिना किसी फार्मूले के 1 सेकंड, केवल 1 सेकंड देखते साथ आंसर लाएंगे। तो जल्दी से इसका कंसेप्ट समझते हैं कि इसको करना क्या है। आपको 24 है, अब आपको ऐसे 2 फैक्टर्स में इसको तोड़ना है, ऐसे 2 फैक्टर्स में कि जोड़ने पर 10 आए, जोड़ने पर 10 आए। ट्रिक इसका देख लीजिए, ट्रिक जोड़ने पर 10 आए। तो जोड़ने पर 10 आए मतलब 4 और 6, 4 सिक्का 24, और जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 10 आएगा। बस कहानी खत्म, 0 लगा दीजिए। तो यहां पर दोस्तों दोनों के दोनों आंसर होंगे। एक आंसर अगर ऑप्शन में 40 है तो 40 सही है, 60 है तो 60 सही है। यहां पर दोनों आंसर आते हैं। इसके जस्ट पहले हमने सॉल्व किया था तो हमने बताया था कि घटाने पर 10 आए, तो यहाँ पर जोड़ने पर 10 आना चाहिए, और बस आपको दोनों के पीछे में 0 लगा देना है। काम खत्म। दोनों में से कोई ऑप्शन आपके ऑप्शन में दिखा वो आंसर है। जैसे आप 40 यहाँ पर मैं बताता और ऑप्शन में 60 रहता तो भी तो सही है ना। चलिए चेक करते हैं। 60 रुपये में बेचने पर 60 का 60% बटे 100, 1 0 1 0 1 0 1 0 6 छक्का 36। अब 36 में से 60 को घटाएंगे, कितना आएगा? 24। यहाँ पे भी 24 आ रहा है। 40 गुणा 40 बटे 100 कीजिए, 4 चौक 16, 16 और में से 40 घटाइए तब भी कितना आएगा? 24 आएगा। तो दोनों कंडीशन यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं। तो दोनों के दोनों हमारे सही हैं। आपके जो ऑप्शन में अगर आपके 4 ऑप्शन में ऐसा कभी नहीं होगा कि दोनों आंसर दे दें, एक किसी न किसी ऑप्शन में देगा आपको, ये आपका आंसर है। तो देखिए विद इन 1 सेकंड आपसे क्वेश्चंस बन रहे हैं, ये चीज़ें आपको सीखना है दोस्तों। तो बहुत बच्चे मेरे से बोल रहे थे कि सर क्वेश्चन इस तरीके से कैसे बनाएंगे, जल्दी से कैसे बनाएंगे, ट्रिक से कैसे बनाएंगे बिना फार्मूले के। तो ये लीजिए दोस्तों, आपके लिए यहाँ पर हाजिर हो गया है। चलिए दोस्तों, इसको आपको बना के बताना है, कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। एक वस्तु को 21 रुपये में बेचने पर उतने ही % का हानि होता है जितना उसका क्रय मूल्य है। तो आपको क्रय मूल्य बताना है जल्दी से। ट्रिक, ऐसे 2 फैक्टर जिसको जोड़ने पर 10 आए। चलिए जल्दी से, आपको पता है, जल्दी से आप आंसर दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। बहुत लोग का आंसर आना भी चालू हो गया है। वेरी गुड दोस्तों, वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलिए जल्दी से, तो देख लीजिए दोस्तों जल्दी से। 21, इसको 7 या 21 होता है, जोड़ने 10 आएगा तो 30 भी आंसर है, 7 भी आंसर है, दोनों के दोनों आंसर है दोस्तों, करेक्ट है। देखते 7 आंसर दिया मैं।
ये चीज़ें आपको सीखनी दोस्तों, कि आप देखते साथ आंसर दे सकते हैं, यही चीज़ें हैं। अगर ये चीज़ें आपको पता है तो आपसे कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो नहीं बनेगा। मैंने हर तरीके का ट्रिक आपको दिया है, पूरे लेक्चर दिए हैं 1 से 4। आज जो हमारा प्रॉफिट लॉस का 5वां लेक्चर है, शुरू से देखिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। चलिए कुछ और प्रॉब्लम लेते हैं इंटरेस्टिंग वाले। चलिए दोस्तों, एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, बहुत बच्चे इसमें फंसते भी हैं। इसको मैं बताऊंगा विदिन 1 सेकेंड, केवल 1 सेकेंड में दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन को देखिए, एक व्यक्ति ने 2 घड़ियां 1500 रुपए में खरीद लिया। अ पर्सन बाय 2 क्लॉक्स 1500 रुपीज़। 1500 में 2 घड़ियां खरीदा। पहले को फर्स्ट क्लॉक को 12% लाभ प्रॉफिट पर, दूसरे को 18% प्रॉफिट पर बेच दिया, लाभ पर बेच दिया। कुल मिलाकर उसको 15% का प्रॉफिट हुआ। तो दोनों घड़ियों का अलग अलग क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस कितना होगा, आपको निकालना है। चलिए ऐसे क्वेश्चन को अगर ट्रेडिशनल मेथड से जाएंगे आप लोग, बहुत समय लग जाएगा दोस्तों। तो इसके लिए मैं ज़बरदस्त ट्रिक देने वाला हूँ। बहुत इत्मीनान से देखिए, ध्यान से देखिए, एक बार में आंसर आएगा और एकदम एक्यूरेट आंसर आएगा। देखिए ध्यान से, 1500 रुपए में, इसको ऐसे लिख लीजिए। अब 2 घड़ियां बेचा, ए और बी। ए में कितना परसेंट का प्रॉफिट हुआ? 12% का। बी में 18% का। कुल मिला के कितना? 15% का। तो देख लीजिए दोस्तों, 12 में से 15 गया 3, बड़े में छोटे घटाना है, बड़े कैपिटल 15 माइनस 12 3, 18 माइनस 15 3%। तो देख लीजिए दोस्तों, यहाँ से कितना आ गया? ये A और ये आ गया B। अब आपको A/B निकाल लेना है, दैट इज 3/3, दैट इज A/B का मतलब कितना आ गया? 1/1। 1/1 मतलब कितना? 50-50%। तो इसका डायरेक्ट आधा निकाल लो तो 750, और 750 ही इसका मूल्य होगा। विदिन 10 सेकेंड्स आपसे क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों। बहुत बेहतरीन चीज़ है, देखिए ध्यान से हमने कैसे किया। ये है मिक्सचर का कॉन्सेप्ट, मैंने यहाँ पर अप्लाई किया है। 1500 को 2 को हमने मिला दिया इस तरीके से, एक को 15%, तो इसको माइनस कर दीजिए। डिफरेंस करना है आपको, इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों का डिफरेंस यहाँ लिख दीजिए। दोनों का रेशियो निकालिए, जो भी रेशियो आ रहा है 2 रेशियो में आ रहा है, तो 2 पार्ट बराबर इतना है 1500, तो सेम है, पहले का और दूसरे का सेम होना चाहिए। तो सेम कब होगा? जब दोनों का प्राइस क्या होगा? इक्वल होगा। तो 750। चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको करना है, बहुत बेहतरीन है। सेम टाइप का क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ यहाँ पर। तो देखिए, एक व्यक्ति ने 2 गाड़ियां क्रमशः 18,000 रुपए में खरीद कर पहले को 25% लाभ पर, दूसरे को 20% लॉस हानि पर बेचा। इस पर कुल मिलाकर उसको ना तो 0% का लाभ, ना तो लाभ हुआ ना ही हानि हुआ, बरोबर हो गए, ना लाभ हो ना हानि। तो आपको अलग अलग कॉस्ट प्राइस निकालना है, कॉस्ट प्राइस 1 और कॉस्ट प्राइस 2 आपको क्वेश्चन मार्क है। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, बहुत बेहतरीन चीज़ है। देखिए ध्यान से, 18,000 में उसने खरीदा, एक पर उसको 25% का लाभ हुआ था। 25% लाभ को प्लस ले लेता हूँ, 25%, हानि को माइनस लेता हूँ, -20%। हानि मतलब माइनस। अब दोनों मिलाकर उसको 0%, ना तो लाभ हो ना तो हानि हो, इस बराबर हो गए 25, तो ये 25 हो जाएगा। इधर से इधर घटा दीजिए तो 20 हो गया, 20%। तो ये A गाड़ी और ये B गाड़ी, तो A/B यहाँ पर A/B बराबर आपका आ गया 20/25, मतलब 4/5। तो 4/5 मतलब 4/5 आ गया। अब 4/5 मतलब 9 हिस्सा, 9 टाइम्स ऑफ x बराबर 1800 है। तो एक हिस्सा कितना होगा दोस्तों? 1x बराबर 2000 हो गया। अब इसका 4 हिस्सा निकालना है, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8000 हो जाएगा, और एक 4 पंचे 20 मतलब कितना हो गया? 10,000 हो जाएगा। तो अलग अलग कॉस्ट प्राइस दोनों का कितना है? 8000 और 10,000 है। बहुत बेहतरीन है, केवल 10 सेकंड लगते हैं आपको क्वेश्चन बनाने में। देख लीजिए फिर से, 18,000 में उसने खरीदा, एक पर 25% का लाभ, एक पर 20% की हानि, डिफरेंस निकालिए, दोनों का रेशियो निकाल दीजिए, और वही हमारा आंसर है। देख रहे हैं दोस्तों, कितना जल्दी आप क्वेश्चन का आंसर दे पा रहे हैं। तो ये चीज़ें आपको सीखना है और इसी चीज़ों को आपको अप्लाई करना है क्वेश्चन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन बहुत आपके डेली लाइफ में भी यूज होता है। कई जने हमन के एकदम हितवा टाइप के रहते हैं ना, हमन के जैसे कई लोग बोलते नहीं, मैं बहुत ही अच्छा व्यापारी हूँ, मैं ज़्यादा लाभ नहीं कमा रहा हूँ,
मैं आपको जितने में लिया हूँ उतने में बेच दे रहा हूँ। मतलब एक बेईमान व्यापारी है, वो क्या बोलता है कि मैं जितने में खरीदा उतने में बेच दे रहा हूँ। तो एक क्रय मूल्य पर ही सामान बेच देता है, मतलब जितने में खरीदा उतने में ही बेच देता है, लेकिन दावा करता है कि परंतु 1 किलोग्राम पर 950 ग्राम ही तोलते। काटा मारिस की था ना, काटा मार देते हो, देख लो। तो वो काटा मार देता है, मतलब एक छटाक 50 ग्राम का काटा मार दिस, एक छटाक कम तोल दिस। अगर एक जन में 50 ग्राम कम कर दी तो 50 जन में तो बराबर हो जाए होकर, है ना। तो ये चीजें हैं, उसने 50 ग्राम काटा मार दिया, एक छटाक काटा मार दीजिए। अभी अब पूछेगा कि अब इसको प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, कितना % का प्रॉफिट होगा। तो सिंपल सी बात है, इसके लिए जबरदस्त ट्रिक है, कुछ एक्स्ट्रा फार्मूला कुछ नहीं दोस्तों, मैंने आपको बताया था बिना किसी फार्मूले के बताऊंगा। चैलेंज है मेरा, लास्ट तक बताऊंगा बिना किसी फार्मूले के। बस आपको क्या करना है, बेसिक चीजों को नहीं भूलना है कि लाभ मतलब क्या होता है, हानि मतलब क्या होता है, ये चीजों को बस आप नहीं भूलना है। अब मैं मान लेता हूं, देखिए ध्यान से, इसका ट्रिक देखिए, जबरदस्त ट्रिक मैं बनाया हूं, बहुत बेहतरीन चीज है। क्योंकि लाभ हानि में 10 प्रकार के सवाल होते हैं, बहुत टाइप के सवाल होते हैं। तो हर टाइप के हम क्वेश्चन को याद नहीं रख सकते, हर टाइप के हम फार्मूलेस को याद नहीं रख सकते। तो इसके लिए जबरदस्त ट्रिक है। देखिए अब ये बताइए, ये क्या दावा कर रहा है, मैं कि 1 किलोग्राम तौल रहा हूं। 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम तौल रहा हूं बोलता है, लेकिन मतलब ये सेल कर रहा है। सेल कितना कर रहा है, 1000 ग्राम सेल कर रहा है इसके हिसाब से, लेकिन ये सेल एक्चुअल में कितना कर रहा है, 950 ग्राम। तो ये जो है इसका हो जाएगा सीधा, इसको कॉस्ट प्राइस मान लीजिए, इसको सेलिंग प्राइस मान लीजिए। 950 में खरीदा, 1000 में बेचा, बस काम खत्म। जो भी सेल कर रहा है उसको आप सेलिंग प्राइस मान लीजिए और इसको मान लीजिए कॉस्ट प्राइस, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। तो क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस बटे कॉस्ट प्राइस गुणा 100। यही तो आपका ट्रिक है। अब इसको नहीं भूलना है दोस्तों, है ना। अगर भुला गया तो क्या मतलब, फिर पढ़ेंगे ये तो आना ही चाहिए, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। दोनों का डिफरेंस कितना है, 50। तो 50 इसका कितना % है, बस आपको निकालना है। तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस के कितना आ गया, 50 बटे आपको 950 कर देना है, गुणा कर देना है 100 से। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 500 बटे 19, सॉरी 95, 95, 5 से कटा दीजिए। 500 टाइम्स 19 पंचे 95, तो 19 से कटा दीजिए, 19 पंचे 95 सही, 5 बटे 19% का हो रहा है उसको प्रॉफिट। देख लीजिए दोस्तों, कंसेप्ट देख लीजिए, ट्रिक जबरदस्त है। कोई चीज एक्स्ट्रा एफर्ट आपको करने की जरूरत नहीं है। जितना वो गलत तौल रहा है उसी को आपको क्या मान लेना है, कॉस्ट प्राइस। देख लीजिए 1 किलो में 950 ग्राम, तो बेचत कितना है, 1000 ग्राम बेचत है, लेकिन उसका लागत कितना मिल रहा है, उसको 50 ग्राम का फायदा हो रहा है ना। तो वही बस है, इतना ही बस आपको करना है, आपके आंसर आ जाएंगे। चलिए जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। चलिए वेरी गुड दोस्तों, इन लोग से बन गया, वेरी गुड। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं अपना नया क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, सेम क्वेश्चन है, आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। एक बेईमान व्यापारी जो है 1 किलोग्राम क्रय मूल्य पर ही बेचने का वादा करता है। भी मैं जितना लाऊं उतने में देखूँ भाई, तो लगता है मोरा बना आदमी। याद रखे भाई, कभी भी कोनो व्यापारी रहे, कोनो बनिया रहे, वो कभी संगी नहीं रहे। जब तक अगर प्रॉफिट नहीं हुई तब तक काम ही नहीं करे, है ना, जाते बनिया है ना। तो ये देखो, जब तक फायदा नहीं हुआ तब तक काम नहीं करेंगे। तो 1 किलो में कितना, अरे हाउ बेईमान है, 800 ग्राम तोल देते जी। तो आपको बताना है कि इसने कितना प्रॉफिट पाया। चलिए जल्दी से, जल्दी, ठीक है। तो बिना प्रॉफिट के हम बात नहीं करते। चलिए तो यहां पर क्या करेंगे, जल्दी से बनाइए इसको। कंसेप्ट मैंने आपको दे दिया है, कोई एक्स्ट्रा फार्मूला नहीं, कुछ नहीं, केवल आपको कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस से बनाना है। तो ये क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस देख लीजिए। अब 1 किलो में इतना, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया, डिफरेंस 200 बटे सीधा 800 कर दीजिए, इसका % निकाल दीजिए जल्दी से। तो कितना हो जाएगा, 200 बटे 8, 4 पंचे 20, 4 दूनी 8। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 25% का क्या हो जाएगा, उसको प्रॉफिट हो जाएगा। सीधा सीधा बात है, 25% का उसको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो इस तरीके से आपको बनाना है क्वेश्चन को। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, आपको बनाना है। चलिए दोस्तों, सिमिलर क्वेश्चन है, आपको बना के बताना है। यहां पर कहानी इसने बदल दी है। एक बेईमान व्यापारी क्रय मूल्य पर ही बेचता है, यहां तक काम ठीक है, परंतु वह गलत तौल के 20% का प्रॉफिट ले लेता है।
20% का प्रॉफिट उसने ले लिया। तो बताइए कि 1 केजी में कितना कम तोला। तो यहां पर आपको जो गड़बड़ी है कांटे में उसको आपको निकालना है। चलिए जल्दी से, मैं आपको 30 सेकंड का समय दे रहा हूं, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे दोस्तों। जितने लोग देख रहे हैं बिल्कुल जल्दी से आंसर दीजिए। और आप सभी को आज दिवाली की, धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी का वर्ष जो है मंगलमय रहे, आपकी जो भी मनोकामनाएं वो पूरी हो, मेरी ये दिल से दुआ है। ठीक है दोस्तों, चलिए जल्दी से प्रॉफिट लॉस जल्दी से बताइए दोस्तों। सेम क्वेश्चन है, सिमिलर टाइप का आपको बनाना है, आपसे आंसर आएगा। ठीक है दोस्तों, जल्दी करते हैं। अब देखिए कंसेप्ट क्या है, ये जो 1 केजी है इसको हम सेलिंग प्राइस मान लेते हैं, 1000 सेलिंग प्राइस है। अब सेलिंग प्राइस में कितना परसेंट का प्रॉफिट लिया, 120%। मतलब ये कॉस्ट प्राइस का कितना रहा होगा, 120% रहा होगा। 120/100 बस यही कर दीजिए, आपका आंसर आ गया है दोस्तों, 6/5। तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1000 गुणा 5/6। 2 से घटा दीजिए, 2 दूनी 2 तिया 2 पंचे 2 सुनो, 5 पंचे 2500/3। देखिए कितना हो जाएगा, 100, 8 तिया 24, 8 तिया 0.33। तो ये 1000 में कितना कम तौल रहा है दोस्तों, देखो 833 रुपये है। मतलब 1000 में कितना कम है, ये 1000 में कितना कम है, 1000 माइनस 833 कर दीजिए। ठीक है, 3 7 दशमलव, ये 166.7 ग्राम वो क्या करता है, कम तौलता है इस तरीके से। ठीक है, तो ये बोल सकते हैं कि वह केवल कितना तौलता है 1 किलो में, इतना ग्राम, और कितना कम तौलता है, इतना ग्राम कम तौलता है 1 किलोग्राम में। तो इस तरीके से डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आपसे आते हैं। मैंने प्रॉफिट लॉस को हर तरीके से आपको कवर करा दिया है। जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहे हैं कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, पर्सनली ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का ज्वाइन लिंक हमारे अबाउट सेक्शन में है। एक बार फिर से आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।